Hello students, today we will discuss benefit principle of taxation। करारोपण के लाभ सिद्धांत। देखिए, करारोपण का लाभ सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्तियों के बीच कर के भार का वितरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह भार उनके द्वारा राज्य से प्राप्त लाभों के अनुपात में हो। मीन्स व्यक्तियों को राज्य से प्राप्त विभिन्न सुविधाओं के अनुपात में ही उनसे कर वसूल किया जाना चाहिए। इसलिए इस सिद्धांत को जैसे को तैसा सिद्धांत नाम दिया है। सामान्य भाषा में इस सिद्धांत को इस प्रकार रखा जाता है कि सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों और सेवाओं से समाज को लाभ होता है। इन लाभों को प्रदान करने की लागतों को विभिन्न व्यक्तियों में उनके द्वारा प्राप्त लाभों के अनुपात में विभाजित कर देना चाहिए। इस सिद्धांत के दो आधार हैं। प्रथम, करों के औचित्य को सिद्ध करने के लिए लाभ का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा, ये लाभ ही कर भार के वितरण में एक परिमाप मतलब स्टैंडर्ड का काम करता है। वर्तमान में सरकार की कल्याणकारी सोच के युग में सरकार जनता के लाभ के लिए अनेक कार्य करती है, और जनता इन्हीं लाभों के प्रतिफल स्वरूप सरकार को करों का भुगतान करती है। इसलिए लाभ का सिद्धांत ये बताता है कि कर प्रणाली को न्यायपूर्ण बनाने के लिए ये जरूरी है कि करदाताओं द्वारा करों के रूप में दी जाने वाली राशि उनके द्वारा सरकार से प्राप्त लाभ के अनुपात में हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाभ सिद्धांत ये बताता है कि सरकार की लाभकारी योजनाओं का समाज का व्यक्ति जिस अनुपात में उपभोग करता है, मतलब उसका लाभ उठाता है, उसे उसी अनुपात में कर का भुगतान करना चाहिए। प्रोफेसर बूलर के अनुसार लाभ का सिद्धांत करारोपण के आधार के रूप में कितना ही असंतोषजनक क्यों न हो, लेकिन करारोपण में ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को जितना अधिक लाभ प्राप्त होता है उसे उतना ही कर देना चाहिए। लाभ के सिद्धांत का आधारभूत गुण ये है कि ये इस मान्यता पर आधारित है कि सार्वजनिक सेवाओं द्वारा जनता को मिलने वाले लाभ ऐसा आधार है जिसे कर लगाने का औचित्य सिद्ध होता है। दूसरा, ये सिद्धांत बजट निर्धारण के दोनों पहलुओं आय और व्यय पर साथ साथ विचार करता है। तीसरा, उन परिस्थितियों में ये सिद्धांत काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है जबकि व्यक्तिगत लाभ को मापा जा सकता है, जैसे पानी, बिजली, गैस, पेट्रोल आदि पर कर। लाभ के सिद्धांत के होते हुए भी इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे व्यक्तिगत लाभ की गणना इससे संभव नहीं, विशेष वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली सुविधाएं, सैद्धांतिक त्रुटि, लाभ के मूल्यांकन में कठिनाई, वितरणात्मक समस्या का समाधान ना होना, आय में असमानता, निःशुल्क कल्याणकारी सेवाओं के उद्देश्य की समाप्ति, राज्य में कर क्षेत्र की सीमितता, आर्थिक स्थायित्व का अभाव, सैद्धांतिक त्रुटियां। व्यवहार में ये तय करना अत्यंत कठिन है कि सार्वजनिक सेवाओं से प्रत्येक व्यक्ति को कितना लाभ प्राप्त हुआ, मतलब सरकार द्वारा जनहित में प्रदान की गई सुविधाओं का किस व्यक्ति ने कितना उपभोग किया या उसे कितना लाभ लिया। ऐसा जो लाभ लिया उसे उसकी गणना करना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक शांति, पार्क, सड़क का निर्माण, पुल आदि पर किए जाने वाले व्यय के संबंध में
ये निर्धारित नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक व्यक्ति को इन सेवाओं से क्या लाभ मिला। सरकार द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक व्ययों का अधिकांश भाग समाज के निर्धन एवं मध्यम वर्ग के विकास पर किया जाता है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार यदि कर लगाया जाए तो वह अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत के प्रतिकूल होगा, क्योंकि कर का भार उच्च आय वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। मतलब सरकार द्वारा प्रदान की गई अधिकांश सेवाओं का लक्ष्य जो समाज के निर्धन एवं मध्य वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कर लगाने का रिजल्ट ये होगा कि इन वर्गों के व्यक्तियों को अधिक करभार सहन करना पड़ेगा और ऐसा करना न्याय के सिद्धांत के विपरीत होगा। इस सिद्धांत के संबंध में एक सैद्धांतिक आपत्ति भी है कि कर के बदले में सरकार प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं और सुविधाएं प्रदान नहीं करती। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार कर लगाने का अर्थ ये होगा कि कर के बदले सरकार प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करती हैं, जो कि कर की परिभाषा के विपरीत होगा। यदि लाभ के सिद्धांत में सेवा के मूल्य मतलब वैल्यू ऑफ सर्विस अर्थ का प्रयोग किया जाता है तो भी उसके मापने में कठिनाई आएगी। सार्वजनिक सेवाओं से जनता को मिलने वाला लाभ व्यक्तियों के मानसिक अनुभव की बात है और ये अनुभव भी व्यक्तियों के मानसिक दृष्टिकोण और उनकी सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है। कर का उद्देश्य आर्थिक समानता स्थापित करना है। इस सिद्धांत के द्वारा वितरण में समानता स्थापित नहीं की जा सकती। कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के द्वारा आय की असमानता को दूर नहीं किया जा सकता। लाभ के सिद्धांत के आधार पर वितरण और स्थायित्व की समस्या का समाधान नहीं हो पाता, जो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू हैं। लाभ के सिद्धांत के आधार पर करारोपण द्वारा न तो देश में आर्थिक स्थायित्व लाया जा सकता है और न ही धन और संपत्ति के वितरण की स्थिति को सुधारा जा सकता है। ये सिद्धांत राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित कर देता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार केवल उन्हीं क्षेत्रों में राज्य के कार्य संपादित किए जाने चाहिए जहां लाभ मिलने की संभावना है। आजकल प्रत्येक राज्य द्वारा कुछ सेवाएं सार्वजनिक हित में प्रदान की जाती हैं, जैसे निर्धन वर्ग के लिए फ्री एजुकेशन या चिकित्सा की व्यवस्था। यदि सेवा की लागत या मूल्य के आधार पर निर्धन व्यक्तियों से कर लिया जाने लगे तो इन सेवाओं को प्रदान करने का जो उद्देश्य है वही समाप्त हो जाएगा या ऐसी सेवाएं प्रदान न की जा सकेंगी। लाभ के सिद्धांत के आधार पर वितरण और स्थायित्व की समस्या का समाधान नहीं हो पाता और न ही आय की असमानता को दूर किया जा सकता है। इस सिद्धांत की ये आपत्ति है कि कर के बदले में सरकार डायरेक्टली जो सर्विस या फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, जबकि इस सिद्धांत के अनुसार कर लगाना का अर्थ यही होता है कि कर के बदले में गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कराए, जो कर की जो परिभाषा है उसके अनुकूल नहीं है। लाभ का सिद्धांत राज्य के कर क्षेत्र को सीमित कर देता है। बोबन एंड लिंडान ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इस सिद्धांत के आंशिक महत्व को स्वीकारते हुए प्रोफेसर ब्यूलर ने कहा है कि लाभ का सिद्धांत करारोपण के आधार के रूप में कितना ही असंतोषजनक क्यों न हो, लेकिन करारोपण में ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। करों का भुगतान जनता के लिए आवश्यक लेकिन कष्टदायक होता है, इसलिए कर भुगतान में होने वाले कष्ट या त्याग को न्यूनतम करने के लिए करभार के न्यायपूर्ण वितरण पर जोर दिया जाता है। लाभ के इन सिद्धांतों की
सीमाओं के कारण ही टेलर ने स्पष्ट किया है कि अधिकांश परिस्थितियों में लाभ का आधार स्वीकारा नहीं जा सकता। प्रोफेसर B.R. मिश्रा ने लिखा है कि ये सिद्धांत व्यवहारिक प्रयोग में असफल हो जाता है। यहाँ असफल में जैसे संपत्ति कर, बिक्री कर, संपदा कर और उत्पादन शुल्कों आदि में काफ़ी सीमा तक लाभ का जो तत्व है वो इसमें बना रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा लोगों के हित में की गई सुविधाओं का व्यक्ति किस प्रकार उपभोग कर रहे हैं इसकी गणना हम नहीं कर पाते। सरकार द्वारा किए गए सार्वजनिक व्यय का अधिकांश भाग समाज के निर्धन एवं मध्य वर्ग के विकास पर किया जाता है। ये सिद्धांत बताता है कि अगर कर लगाए जाएं तो अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत के प्रतिकूल होगा, क्योंकि जो कर है उसका भार उच्च आय वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। इस सिद्धांत के द्वारा वितरण में समानता स्थापित नहीं की जा सकती, मतलब जो आय की असमानता है उसको हम दूर नहीं कर सकते। ये सिद्धांत राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित कर देता है, क्योंकि इस सिद्धांत को उसी राज्य में फॉलो किया जाता है जहाँ लाभ मिलने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए ही कहा गया है कि लाभ का सिद्धांत करारोपण के आधार के रूप में कितना ही असंतोषजनक क्यों न हो, लेकिन करारोपण में ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।